नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा पुदार हमारे YouTube चैनल 9 पेरेंट्स सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको और पता चल सके कि आपकी लाइफ में क्या चाहिए आपको और क्या नहीं। कमेंट से हमें पता लगता है कि आप हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, हम वैसे ही वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। नवरात्रि आ गई है, माँ हमारे घर आ रही है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। प्रतिपदा का दिन है, माता रानी का वास होने वाला है हमारे घर में। कहा जाता है कि मायके आती हैं, लेकिन अगर मैं एक लॉजिक से बात करूँ ना, तो कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं 9 तरह की कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं। ये नव दुर्गा वही कॉस्मिक एनर्जीज हैं जो डे बाय डे हमारे घर आती हैं और हमारे पास रहती हैं उतने दिन और हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जाओं को खत्म करती हैं। कई लोग मानते हैं कि ये चेंज ऑफ सीजन की वजह से नवरात्रे आते हैं, बट नहीं। चेंज ऑफ सीजन तो है ही, गर्मी से सर्दी आने का ये एक इंडिकेशन है, बट कॉस्मिक एनर्जीज आपकी एनर्जीज को बहुत सही करने के लिए ये आती हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में अगर आप घर में नॉन वेज खाते हैं या ड्रिंक्स करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपने घर को साफ सुथरा करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान, माता रानी का ध्यान जरूर करना चाहिए कि जिससे माता रानी आपके घर में खुशी खुशी रह सके, क्योंकि वो एक सात्विक माहौल से आई हैं। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उसका ध्यान रखते हैं ना, हमारा गेस्ट आया ये कैसे खुश रहे और ये जब जाए तो तारीफ ही करे। तो जो माता रानी हमारे घर आ रही हैं, हमें उनका कंफर्ट लेवल देखना है। 15 तारीख को सुबह 12:30 बजे तक मुहूर्त है। अगर मैं शुभ मुहूर्त की बात करूं तो वो 11:15 से लेकर 12:30 बजे के तक का मुहूर्त है, जो कलश स्थापना का मुहूर्त है। इस बीच में अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। हम खेतरी बीचते हैं, नारियल लाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, माता रानी के वस्त्र चेंज करते हैं। आप अपनी आस्था के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार ये सब कीजिए जितना आप कर सकते हैं, लेकिन एक नारियल और एक पानी के लोटे के ऊपर लाल कपड़ा बांध के उसके ऊपर नारियल जरूर रखिए। इसको कलश स्थापना कहते हैं। आपको देसी घी की जोत जलानी चाहिए, माता रानी का पाठ करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों टाइम जोत जरूर चलानी चाहिए घर में, कि माता रानी, जोत क्या है, वो आपको लाइट नहीं दे रही, एक ऐसी एनर्जी है जो आपके घर का ऑरा पॉजिटिव करती है। हमें अपना घर का ऑरा पॉजिटिव करने के लिए वैसे तो हर रोज जोत जलानी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं चला पाते हैं किसी भी कारणवश, तो नवरात्रों में इस चीज का विशेष करके ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं अष्टमी की। 22 तारीख को अष्टमी होगी। हम पूरा एक हफ्ता माता रानी का इतना ध्यान रखते हैं, उसके बाद हमने माता रानी को विदा करना है। जब भी हमारे घर से लड़की जाती है तो हम उसे अच्छे वस्त्र, खाना पीना दे के लड़कियों को विदा करते हैं। तो आपने भी माता रानी को उसी तरह से विदा करना है। अच्छा भोजन बनाइए, प्रसाद बनता है हलवे पूरी का, चने का, वो बनाइए। लेकिन एक ना दोस्तों, लोगों के मन में ना गलत विचार है कि अष्टमी की या दुर्गा की पूजा में सिर्फ लड़कियों को बिठाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता। माता रानी जी के साथ हनुमान जी जरूर होते हैं, इसलिए लड़कों को भी इस पूजा में बिठाना चाहिए। आप ज्यादा मत बिठाइए, लेकिन एक लड़का जरूरी है। एक लड़के को आपको इस पूजा में जरूर बिठाना चाहिए, नहीं तो आपकी ये पूजा इनकम्प्लीट है, ये नहीं लगती। हनुमान जी रुष्ट होते हैं क्योंकि आपने उनको तो बुलाया ही नहीं, इसलिए इस चीज का विशेष करके ध्यान रखिए। अष्टमी पूजन के लिए बेस्ट टाइम सुबह 10:15 से लेके 12:30 बजे तक है। इसके बीच में आपको अष्टमी माता रानी की पूजा करनी चाहिए। जो बच्चियां आपके घर में आती हैं उनको आप अपनी क्षमता अनुसार या इच्छा अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। मीठा उनको जरूर प्रसाद, जो आपने एक चीज स्पेशली याद रखे, लोग क्या करते हैं प्रसाद बना के दे देते हैं, लेकिन जो भी आप हलवा बनाते हैं ना, वो बेशक थोड़ा थोड़ा बाइट उन बच्चों के मुंह में जरूर लगवा दीजिए कि आपके घर का प्रसाद तो सार्थक हो गया ना। क्योंकि बच्चे इतने घरों में जाते हैं, खाते नहीं, लेकिन आप माता रानी को वो प्रसाद का भोग जरूर लगाइए। नवी तिथि आ गई तो नवी तिथि पे भी आपने यही चीज करनी है। माता रानी को इसी तरीके से भेजना है, सजा सवार के, खाना वगैरह खिला के। जो बच्चियां आई हैं उनको अच्छे से, उनको रिस्पेक्ट करके, क्योंकि उस दिन वो बच्चियां माता रानी का रूप होती हैं, तो आपने इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप नवरात्रि की पूजा बहुत श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ करेंगे तो माता रानी आपके घर में बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको देके जाएंगी। आपके घर में समृद्धि, सुख, सब कुछ आएगा। लक्ष्मी की कृपा होगी और आपका अगला आने वाला संवत बहुत अच्छा बीतेगा। थैंक यू सो मच।